मनुष्य का जो जीवन है वो किस प्रकार का होना चाहिए और मनुष्य का जन्म केवल जीवन जीने का नहीं बल्कि स्वयं को जानने और सत्य का बोध करने का सुनहरा अवसर है। इस जीवन में मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को समझ सकता है और जीवन के गूढ़ रहस्य को जानकर अपने अस्तित्व को सार्थक बना सकता है। यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में बार बार शरीर धारण करता रहता है। उस आगमन से मुक्ति ही मोक्ष है और यही मुक्ति पाने का सर्वोत्तम अवसर मानव जन्म जो मिलता है। यदि हम इस अनमोल अवसर को व्यर्थ गवा दें तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। हीरे समान इस जीवन को यदि हम कौड़ी के भाव गवा दें तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जब हम सत्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते और अपने जीवन की मंजिल को नहीं पहचानते तब हम स्वयं अपने भाग्य के जो दुर्भाग्य होता है उसके कारण बनते हैं। अक्सर लोग सुख और दुख और भाग्य का आकलन जो करते हैं वो शारीरिक मानकों से करते हैं, धन हो, संपत्ति हो या प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो इससे भिन्न है। दुर्भाग्य इस व्यक्ति का है, जो दुर्भाग्य होता है उस व्यक्ति का होता है जो इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर भी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता और केवल सांसारिक जो मोह माया है उसमें उलझा रहता है। संत कबीर साधारण जीवन जीते थे लेकिन फिर भी उनसे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है। उन्होंने उस आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त किया जिसके सामने सांसारिक वैभव तुच्छ प्रतीत होता है। उनकी कमाई केवल इस लोक तक सीमित नहीं थी बल्कि उसका मूल्य परलोक में भी है। मानव जीवन हमें इसलिए मिलता है कि हम अपने जीवन को संवार सकें, आत्मिक उन्नति कर सकें और परम सत्य की प्राप्ति कर सकें। हर व्यक्ति के भीतर यह संभावना निहित है कि वह अपने जीवन का कल्याण कर सके। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने भीतर उस भावना, उस जागरूकता और उस साधना को विकसित किस प्रकार कर रहे हैं जो हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो ये मानव जीवन का एक गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य किस प्रकार हमें जीना चाहिए, इसके लिए लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि जानना हमारा जीवन किस लिए, किस पर्पस से हुआ है, ये जानना बहुत